अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मोस्ट अवेटेड ड्रामा जेंटलमैन, जिसके अब तक 3 टीज़र रिलीज़ हो चुके हैं। टीज़र 1 का रिव्यू हमने किया था और टीज़र जो थर्ड है उसके रिव्यू से पहले दूसरे टीज़र का रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि रमज़ान के आखिरी अशरे में आया था, तो फिर रमज़ान की मसरूफ़ियत और उसके बाद फिर ईद की मसरूफ़ियत की वजह से भी दूसरे टीज़र पर रिव्यू होना रह गया था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टीज़र है इस ड्रामे का। और उसकी इंपॉर्टेंस की वजह ये है कि ये टीज़र 2 यमुना ज़ैदी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस वीडियो में दूसरे टीज़र पर हम रिव्यू आपके सामने रखते हैं, और जो तीसरे टीज़र का रिव्यू है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टीज़र है, वो फिर अगली वीडियो में आपको आज ही या फिर कल किसी वक्त वो टीज़र का रिव्यू आपके सामने रखेंगे, ताकि जो अब तक टीज़र्स आ चुके हैं उन तमाम के रिव्यूज़ और उसके मुकाबले और उसके नतीजे में अब ये कहानी क्या बन रही है, कितनी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, किस तरह से ट्रेंडिंग में इस वक्त ये ड्रामा और ये तमाम कैरेक्टर्स आ चुके हैं, वो पूरी सूरत हाल आपके सामने आ जाए। तो चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो हर एक कैरेक्टर को एक टीज़र में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी है इस ड्रामे के मेकर्स की। ज़ाहिर है खलील रहमान कमर ने लिखा है, तो उम्मीद यही थी कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा, जो कि अब तक टीज़र्स में लग भी रहा है। जो पहला टीज़र आया था वो हुमायूं सईद के कैरेक्टर इकबाल मुन्ना पर बेस करता हुआ टीज़र था, जिसमें ये दिखा दिया गया, ये बता दिया गया कि इकबाल मुन्ना एक गुंडा है। अब ज़ाहिर है कि हर गुंडे के, इस कहानी के गुंडे के भी बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी होंगे, बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए वो राहनुमा भी होगा, रोल मॉडल भी होगा, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक विलन भी होगा। तो अब उसी की कंटिन्यूटी में, अच्छा, उस टीज़र के बाद बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई थी कि ये इसमें तो यमुना ज़ैदी की प्रेजेंस ही नहीं है, सिर्फ 2 सीन्स, वो भी बगैर किसी डायलॉग के। तो चूँकि हुमायूं सईद के कैरेक्टर पर वो बेस करता टीज़र था, तो अब जो दूसरा टीज़र सामने आया है वो यमुना ज़ैदी के कैरेक्टर ज़रनब पर बेस करता और उसको डिस्क्राइब करता टीज़र है। अच्छा, दूसरा जब टीज़र आया उससे 2 रोज़ पहले यमुना ज़ैदी ने एक सवाल भी पूछा था कि जो ज़रनब का कैरेक्टर है, और उस पर वीडियो भी मैंने की थी। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ज़रनब का कैरेक्टर है इस ड्रामे यानी जेंटलमैन में, ये कैरेक्टर दरअसल क्या है। ये एक एक्ट्रेस का कैरेक्टर है, ये एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, ये एक लॉयर का कैरेक्टर है, या फिर ये एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है। तो वो रिवील हो गई वो चीज़ दूसरे टीज़र में, चूँकि ये एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है और एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आ रहा है। और इसमें आप एक जर्नलिस्ट यानी एक समझें कि मीडिया वर्सेस आप एक गुंडे की एक, उसको आप जंग कह लें, एक वॉर कह लें, वो देखेंगे। अब एक जर्नलिस्ट और एक गुंडे में आपस में किस तरह से ये एक रोमांटिक स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा, या ये इसको आप बिल्कुल उसी तरह की एक वन साइड लव स्टोरी भी कह सकते हैं, जिस तरह हमने तेरे बिन में देखा था, जहां मुर्तसिम खान और मीरब की जो केमिस्ट्री थी वो वन साइडेड लव स्टोरी के नतीजे में ही क्रिएट हुई थी। तो यहाँ भी अब जब से ये टीज़र सामने आया है तो एक मुकाबला ये भी शुरू हो गया कि तेरे बिन में मीरब का कैरेक्टर या फिर जेंटलमैन में ज़रनब का कैरेक्टर, इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर इस वक्त लोगों को पसंद आ रहा है। ज़ाहिर है वो ड्रामा ख़त्म हो चुका है, उसमें मीरब के कैरेक्टर की तमाम वैरायटी, तमाम वो परफॉर्मेंस जो यमुना ज़ैदी की थी वो बड़ी यादगार थी, वो लोगों को बड़ी पसंद आई। और यहाँ पर सिर्फ अभी तक एक टीज़र की सूरत में यमुना ज़ैदी की परफॉर्मेंस सामने आई है, बल्कि 2 टीज़र्स की सूरत में आई है, चूँकि जो तीसरा टीज़र है उस पर अभी बात होनी बाकी है, आगे चलकर उस पर बात करेंगे। तो ये दूसरा टीज़र बहुत हद तक यमुना ज़ैदी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर चुका है कि एक ऐसी जर्नलिस्ट जो कि उसूलों पर कारबंद रहने वाली है, जो कि उसूलों के लिए झुकने वाली नहीं है, जो कि गुंडों के दबाव में आने वाली नहीं है, बल्कि जो गुंडे हैं उनसे वो मुकाबला करने को तैयार है, हक और सच कहने की हिम्मत वो रखती है। और जो रुकावटें उसके सामने आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको भी वो अबूर करने की कोशिश कर रही है। और जो उसके ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो चैनल के उसके बॉसेस हैं या मालिकान हैं, वो उसको जब मजबूर कर रहे हैं उसूलों से हटने के लिए, तो वो किसी दबाव में आए बगैर, प्रेशर में आए बगैर उनको भी कन्विंस कर रही है कि वो भी उसका साथ दें, और उसका नहीं बल्कि मुल्क का साथ दें, मुल्क के लिए कुछ करें, और इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें एक पेट्रियाटिक फ़ील भी है, चूँकि खलील रहमान कमर का कंटेंट है, तो जो एक मूवी वाली फ़ील है, जो एक सिनेमैटिक फ़ील है, वो तो इस ड्रामे में पहले टीज़र से, वो तो अपने फर्स्ट लुक से आ ही रही है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त ये टीज़र रहा है दूसरा। और अब ये जब अगला हम रिव्यू करेंगे तीसरे टीज़र का, तो उसमें फिर आपको इस कहानी के और भी एस्पेक्ट्स बताएंगे और थोड़ा और भी आगे लेकर चलेंगे, चूँकि बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये लग रही है। और फिर ड्रामे की फ़ील के साथ नहीं, जब मूवी की फ़ील के साथ इसको देख रहे हैं तो उसमें और भी मज़ा आ रहा है। तो ये ज़रनब का कैरेक्टर ज़्यादा चैलेंजिंग है यमुना ज़ैदी के लिए, आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, या फिर मीरब का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा था, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। और अब ये वीडियोज़ का सिलसिला भी इंशाल्लाह दोबारा से जारी रहेगा कंटिन्यूटी के साथ, चूँकि दरमियान में रमज़ान और फिर ईद के आ गए थे, तो उसकी ईद आ गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये सिलसिला बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्लो नहीं होगा। तो फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।